सरोज कोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम्। दोर्भ्यां दोर्भ्यां व्रजन्तं व्रजसदनजना वानतः प्रोल्लसन्तं मन्दं मन्दं हसन्तं मधुमधुरवचो मेति मेति ब्रुवन्तं गोपाली पाणिताली तरलितवलयध्वान् मुग्धान्तरालं वन्दे तं देवमिन्दी वरविमलदलश्यामलं नन्दबालम्। अकारण करुण करुणाबल वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु अनंत अनंत कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटीयान संप्रयोगात्मक विप्रयोगात्मक उभयविध उद्वेलित उद्बुद्ध श्रृंगार रसात्मा भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन छैल छबीले रसिक रसीले गुण गर्वीले मनमोहन की दिव्य वांगमयी प्रतिमा स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण के इस दिव्य ज्ञान सत्र में भागवत मकरंद मिलिंदानंदम नामक समूह में इस कथा के सायंकालीन सत्र में विराजमान हमारे गुरुजन आचार्य त्रय, जिन्हें मैं प्रस्थानत्रयी के स्वरूप के रूप में मानता हूँ कि गीता उपनिषद और ब्रह्मसूत्र जिस प्रकार से प्राणियों को प्राप्त हो जाएं तो जीवन धन्य हो जाता है, इसी तरह ये हमारे आचार्य त्रय जो आचार्य हरे कृष्ण प्रभु जी, आचार्य नरोत्तम सेनापति प्रभु जी और पूज्य आचार्य श्री जयकांत प्रभु जी, इन तीनों आचार्यों की परम कृपा से और भगवान के अहेतुकी अनुकंपा भाव से यह अद्भुत सत्र चल रहा है, जिसमें हम लोग स्नान कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और उसी क्रम में ये जो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का 12वां अध्याय है, जिस पर चर्चा गुरुजनों के द्वारा हम लोगों को सुनाई जा रही है, भगवान की मधुर मंगल मनोहर कथा का ललित रसपान कराया जा रहा है। तो उसमें अघासुर के उद्धार नामक इस अध्याय में जो 12वां अध्याय है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल मंडली को जगा करके श्रीमद् वृंदारण्य धाम की ओर बछड़ों को ले जा रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं सारे ग्वाल वाल। बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गुरुजनों ने। क्वचिद वनाशाय मनोदधत ब्रजात प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान प्रबोधयन् श्रृंगरवेण चारुणा विनिर्गतो वत्स पुरस्सरो हरि। बछड़ों को आगे करके भगवान श्री कृष्ण तेनैव साकं पृथुका सहस्रशः स्निग्धाः सुसिग्वेत्र विषाण वेणव, हजारों ग्वाल मंडली के साथ भगवान जा रहे हैं। ये ग्वाल मंडली का विशेषण बतला रहे हैं भगवान श्री सुखदी कि स्निग्धा सभी प्रेमी हैं और भगवान श्री कृष्ण के प्रति सब समर्पित हैं, भक्ति भाव से समन्वित हैं। ऐसी ग्वाल मंडली चल रही है और सब वहाँ वृंदावन में इकट्ठे होकर के भगवान को छूने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे की वस्तुओं को ले लेते हैं और फिर एक दूसरे को देते हुए अंत में लौटा भी देते हैं। कोई वेणु बजा रहा है तो कोई श्रृंगनाद कर रहा है, कोई भ्रमर पक्षी के साथ गुनगुनाने की ध्वनि कर रहा है, कोई कोयल पक्षी के साथ कुहू कुहू की ध्वनि कर रहा है। इतना सुंदर दृश्य वातावरण वहाँ वृंदावन में चल रहा है। और कोई विकर संतः कीशवालाना रोहंतश्च तैर्द्रुमान, बानरों की ओर की तरह झपट झपट करके एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में, एक डाल से दूसरे डाल में कूद रहे हैं।
और कहीं मंडूक की तरह फुदकते हुए जल में अपनी लीला कर रहे हैं। और इस तरह से उनकी जो बच्चों की लीला है, ग्वाल वालों की लीला है, उसके लिए कहते हैं भगवान श्री सुखदेव जी कि साकम विजहरु कृत पुण्य पुंजा, ये बड़े ही भाग्यशाली ग्वाल वाल हैं जिनके साथ साक्षात पूर्णतम पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण खेल रहे हैं, उन्हें आनंद प्रदान कर रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं भगवान श्री सुखदेव जी कि यत्पाद पांसुर बहुजन्म कृच्छ्रतो, जिसकी चर्चा कल हमारे गुरुदेव पूज्य आचार्य श्री नरोत्तम महाप्रभु जी ने सुनाया। बड़े ही सरल, बड़े ही ललित और हृदय स्पर्शी शब्दों में हम लोगों को रोमांचित कर दिया। आचार्य श्री ने बताया कि जन्म जन्मांतर तक बड़े बड़े योगी लोग जो अपने इंद्रियों को कष्ट में डाल करके अपने अंतःकरण को वश में करके और भगवान को नेत्रों का विषय नहीं बना पाते, वही भगवान श्री कृष्ण इन ब्रजवासी ग्वाल वालों के लिए नेत्रों के विषय बन करके उनके साथ खेल रहे हैं, उनके साथ आंख मिचौनी कर रहे हैं, एक दूसरे से छीना झपटी कर रहे हैं। यत्पाद पांसुर बहुजन्म कृच्छ्रतो धृतात्मभिर योगिभिरप्यलभ्य सएव यदृग् विषय स्वयं स्थितः किम वर्ण्यते दिष्टमतो ब्रजौकसाम किम दिष्टम अतो वर्ण्यते, माने ब्रजवासियों का इससे बढ़कर के सौभाग्य कहाँ जो है कोई वर्णन कर सकता है। बड़ा अद्भुत आनंद है इन ब्रजवासियों को। इसी भाव का एक श्लोक मतलब पूज्य पूर्वाचार्य श्री रूप गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र ही थे और उनकी सभा में निरंतर उनके वाणी का रसास्वादन करके फिर भगवान श्री कृष्ण की लीला वर्णन करने वाले बड़े अद्भुत महा कवि हुए। और उन्होंने अपनी वाणी में विदग्ध माधव नामक ग्रंथ में एक जो है चंपू काव्य है, उसमें लिखा है इसी भाव का श्लोक, यत्पाद पांसुर बहुजन्म कृच्छ्रतो, कहते हैं प्रत्याहृत्य मुनि क्षणम विषयतो यस्मिन् मनोधित्सते बालाशौ विषयेषु धित्सति मनः प्रत्याहरन्ति ततः यस्य स्फूर्तिलवाय हन्त हृदये योगी समुत्कण्ठते मुग्धेयं किल पश्यतस्य हृदयान् निष्क्रांतिमाकांक्षति। वर्णन किया आचार्य रूप गोस्वामी ने कि प्रत्याहृत्य मुनिक्षणम विषय तो यस्मिन मनोधित्सते, सारे ऋषि मुनि लोग, योगींद्र मुनीन्द्र अमलात्मा महात्मा विषय वासनाओं से अपने मन को हटा करके जिन भगवान के श्री चरणों में लगाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यस्य स्फूर्ति लवाय हंत हृदय योगी समुत्कंठते, जिनके स्फूर्ति मात्र के लिए एक क्षण के लिए भगवान का दर्शन हो जाए और उन योगियों को नहीं होता, तो कहते हैं बालासौ विषये सुधित्सति मना प्रत्याहरंती, तथा ये जो ब्रज की वनिताएं हैं, ब्रज की गोपबालाएं हैं, इनका अहो भाग्य है कि ये भगवान श्री कृष्ण के चरणों से अपने मन को हटा करके मुग्धेयम किल पश्यतस्य हृदयान निष्क्रांति माकांक्षति, बालासौ विषयेषु धित्सति मना, यह ब्रजबाला विषयों में मन लगाना चाहती है, हृदयान निष्क्रांति माकांक्षति, अपने हृदय से भगवान श्री कृष्ण को निकाल देना चाहती है। अहो भाग्य है इस ब्रजबाला का, ऐसा कह करके नारद जी आनंदित हो जाते हैं। इसी भाव से आचार्य चरण ने जो है अथा घनाम आभ्यपतन महासुरस्तेषाम सुख क्रीडन वीक्षणा क्षमः, उसी समय अघासुर की उपस्थिति होती है और वह पूरे वृंदावन में अपने शरीर को फैला लेता है। ब्रजवासी लोग उसके मुख में जाते हैं और भगवान रक्षा करते हैं। कितने अद्भुत श्लोकों के साथ और
एक एक शब्द के गूढ़ार्थ को प्रकाशित करते हुए पूर्वाचार्यों की टीकाओं का आश्रय लेकर के हम लोगों को आनंद दे रहे हैं, आनंद वर्षा रहे हैं। मैं इन आचार्य त्रयों के श्री चरणों में अनंत बार दंडवत करते हुए साधुओं, संतों, वैष्णवों और भक्तों तथा मित्रों सभी को कोटिशा प्रणाम करते हुए वाणी को विश्राम देते हैं और आचार्य श्री के चरणों में प्रणाम करते हैं कि वे इन श्लोकों का भावार्थ रसानुभव हम लोगों को प्रदान करने की कृपा करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो सायंकालीन इस कथा सत्र में समवेत समस्त संतजनों, भक्तजनों, वैष्णवजनों एवं श्रीमद् भागवत कथा रसपिपासु सुधीजनों के चरणों में विनम्र प्रणाम निवेदन करते हुए आज की कथा का शुभारंभ करने की चेष्टा करता हूँ। आप सबके आशीर्वाद की प्रार्थना कर रहा हूँ। जैसे हमारे आचार्य, हमारे शुभेच्छु एवं श्रीमद् भागवत कथा के मर्मज्ञ मिश्र जी ने अभी भगवान की लीलाओं के बारे में बताया। जिन विषयों का, जिन लीलाओं का हम लोग पिछले दिनों श्रवण कर रहे हैं, उनको बड़े रोचक ढंग से, अत्यंत हृदय के भाव से आपने प्रकाशित किया।
और जैसे कि कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम परदैवतेन मायाश्रितानाम नरदारकेण साकं बीजफ्रुः कृतपुण्य पुंजाः। अर्थात ये जो भगवान के सखा गण थे, जितने भी सखा थे, भगवान के जितने भी बाल सखा मित्र थे, वे सब भगवान के साथ विहार करते रहे, अर्थात क्रीड़ा करते रहे। अर्थात किसी भी ज्ञानी के सौभाग्य में, किसी के ज्ञानी के भाग्य में, सौभाग्य में इस तरह का सुयोग, इस तरह का अवसर नहीं आता है कि वो भगवान के साथ क्रीड़ा कर पाए। वो तो केवल भगवान के तत्व को समझता है। ज्ञानी भगवान के साथ लीला विलास नहीं कर पाता है, वो केवल भगवान के तत्व को जानता है। और आगे श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे थे कि दास्यम गतानाम परदैवतेन, और जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के जो दास भक्त हैं, जो वृंदावन के बाहर जो भक्त हैं, अर्थात जो भगवान के लीला परिकर नहीं हैं, ऐसे जो भक्त हैं, वे तो भगवान की सेवा ही करते रह गए। उनको भी भगवान के साथ विहार करने का, साक्षात रूप से भगवान के साथ क्रीड़ा करने का अवसर कभी भी नहीं हो पाया। न ज्ञानी को यह सुयोग था, न भक्त को भी यह सुयोग था। ये तो केवल वृंदावनवासी सखागणों को यह सुयोग था, दूसरे किसी को नहीं था। और कर्मी को तो हो भी कैसे सकता है, क्योंकि कर्मी तो मायाश्रित हैं। वे तो भगवान को भगवान नहीं समझते हैं, वे तो सामान्य नर बालक समझते हैं। इसलिए कहा गया मायाश्रितानाम नरबालकेन। तो इस तरह से कह करके भगवान के जो बाल्य सखा हैं, उनके सौभाग्य का वर्णन किया गया कि ये कृत पुण्य पुंज हैं, अर्थात इन्होंने बहुत सारा पुण्य किया है। पुण्य का पुंज इनके पास है, पुण्य की ढेर है, अर्थात हिमालय जैसे पुण्य का प्रताप है। इसलिए ये भगवान के साथ इस तरह का विहार कर पाए, इतनी क्रीड़ा भगवान के साथ कर पाए, भगवान को इतना सुख दे पाए और खुद इतना सुख भगवान के साथ विहार के द्वारा प्राप्त कर पाए। तो ऐसा कहे, ऐसा मूल श्लोक में है। लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है यह किसी पुण्य पुंज का प्रताप नहीं है। चाहे हमारा पुण्य कितना भी हो जाए, हम भगवान के साथ क्रीड़ा नहीं कर सकते हैं। भगवान का सख्य रस का आस्वादन हम कभी नहीं कर सकते हैं। चाहे हमारे में कितना भी पुण्य हो, कितनी पुण्य राशि हो, कितना भी पुण्य का ढेर हो, तो भी नहीं कर सकता है। क्योंकि देखिए पुण्य का क्या महात्म्य है, पुण्य से मिलता क्या है। पुण्य से इहलौकिक सुख मिलता है, अर्थात इस संसार में हमको पुण्य के कारण कुछ सुख मिलता है, कुछ इंद्रिय सुख मिलता है, कुछ पद पदवी मिलती है, कुछ प्रतिष्ठा मिलती है और कुछ भौतिक सुख मिलता है। या जो लोग पारलौकिक सुख की कामना करते हैं, स्वर्ग आदि सुख की कामना करते हैं, तो यज्ञादि पुण्य कर्मों से उनको वह भी सुख मिलता है। लेकिन किसी को पुण्य के कारण भगवत प्राप्ति हुई हो, ऐसा नहीं देखा जाता है, ऐसा शास्त्र में कहा भी नहीं जाता। पुण्य से मुक्ति तक भी नहीं हो सकती है। पुण्य मुक्ति का भी कारण नहीं है। मुक्ति का कारण ज्ञान है या भक्ति है या निष्काम कर्मादि के कारण परंपरा या मोक्ष हो सकता है, लेकिन पुण्य के द्वारा मुक्ति भी नहीं प्राप्त हो सकती है। तो फिर भगवान के साथ इस तरह की लीला क्रीड़ा कैसे हो सकता है। तो इसलिए श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, ये जो श्लोक में कहा गया है कि इनका पुण्य पुंज था, इसलिए इन्होंने भगवान के साथ क्रीड़ा की, वो आपाततः मैंने लौकिक दृष्टि से। उस पंक्ति को एक बार मैं और पढ़ना चाहता हूँ। कहते हैं कृत पुण्य पुंजा एव इति लोक प्रतित्या एव उक्तम। अर्थात ये गोप बालकों का या गोपवासियों का जो पुण्य पुंज की बात इस श्लोक में कही गई है, वो केवल लोक प्रतित्या एव, न तो नित्य सिद्धानाम तेषाम
निखिलेभ्यः ज्ञानेभ्यः भक्तेभ्यश्च उत्कृष्टतमानां तत्र न प्राचीन पुण्यवत्वम वस्तुतः हेतु। अर्थात उनका कोई प्राचीन पूर्व जन्मार्जित या जन्म जन्मार्जित पुण्य पुंज भगवान के साथ क्रीड़ा करने का हेतु है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं है। इसलिए इस श्लोक में जो कृत पुण्य पुंजा यह कहा गया है, यह आपाततः लोक प्रतीत्या एवं उक्तम, या श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, या पुण्य शब्द का हम यह भी एक अर्थ कर सकते हैं, पुण्य शब्देना भगवत प्रियाचरणम वा, ये हो सकता है। अर्थात इन बालकों ने या गोपवासियों ने या भगवान के जो नित्य परिकर हैं या जो ब्रजवासी हैं, उन्होंने भगवान को इस तरह से प्राप्त करने के लिए जिस पुण्य का आचरण किया, वह पुण्य क्या है? भगवत प्रियाचरणम, अर्थात भगवत का प्रीति के लिए इन्होंने भगवान की अत्यधिक सेवा की है। जन्म जन्मांतर भगवान की सेवा इन्होंने की है, इसलिए भगवान उनको सखा के रूप में, पुत्र के रूप में या कांत के रूप में प्राप्त हुए। जो भगवान के नित्य परिकर हैं या नित्य भगवान के अवतार के साथ जो नित्य अवतीर्ण होते हैं, वे तो भगवान के नित्य परिकर हैं। और जो साधन सिद्ध हैं, उनका साधन यही है कि आप लोगों ने जन्म जन्मांतर में भगवान को प्रीत करने के लिए चेष्टाएं की हैं, अर्थात भगवान की भक्ति की है। तो आगे श्री चक्रवर्ती बात कह रहे थे कि तद वशीकारातिशय रूप प्रयोजन लाभाय, अर्थात भगवान को प्राप्त करने के लिए जिन लोगों ने भगवान को प्राप्त कर लिया है, वे लोग क्यों भगवान को फिर भक्ति करते हैं? भगवान तो उनको प्राप्त हो गए हैं। अगर भगवान परम पुरुषार्थ हैं, भगवत प्राप्ति अगर परम पुरुषार्थ है, तो भगवान को जब आप लोगों ने प्राप्त कर लिया तो फिर वे भगवान की सेवा क्यों करते हैं? तो श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं तद वशीकारातिशय रूप प्रयोजन लाभाय, अर्थात भगवान को वश में करने के लिए, भगवान को अधीनस्थ करने के लिए, क्योंकि अपने प्रेम से भक्त भगवान को अधीनस्थ करता है और इस अधीनता को स्वीकार करने से भगवान अत्यंत खुश होते हैं। इस अधीनता से भगवान दुखी नहीं होते, चिंतित नहीं होते, उद्विग्न नहीं होते, अपितु परम आनंद का अनुभव करते हैं। तो भगवान हमेशा चाहते हैं कि कोई ऐसा मेरा प्रेमी हो, मेरा ऐसा कोई भक्त हो जो मुझे अपने अधीन बना ले, तो उससे भगवान बहुत खुश होते हैं। तो इसीलिए ये जो भगवान के सखागण हैं, इन्होंने जन्म जन्मांतर में बहुत बड़ा पुण्य किया है। वह पुण्य यह है कि भगवान की भक्ति की है, उसके चलते भगवान आज उनके अधीनस्थ हो गए हैं। भगवान नंद बाबा के अधीनस्थ हुए हैं, यशोदा मैया के अधीनस्थ हुए हैं, सखागणों के अधीनस्थ हुए हैं। क्योंकि कल हम जो कह रहे थे, सखागण कभी भगवान को घोड़ा बना करके उनके पीठ पर आरोहण करके हाँकते हैं कि चलो अब कन्हैया, तुम खेल में हार गए हो, इसलिए तुमको घोड़ा बनना चाहिए, मैं तुम्हारे ऊपर आरूढ़ हो करके हमको दूसरी जगह पर पहुंचाओ, इस तरह की बात करते हैं। तो भगवान वशवर्ती हो जाते हैं, भक्त के वशवर्ती हो जाते हैं। तो इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेना मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजर्षु कृतपुण्यपुंजा। हरे कृष्ण प्रभु, कुछ कह रहे हैं आप? कुछ इच्छा थी मानस की, 2 अर्धालियों को निवेदन कर। बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए सुनाइए सुनाइए। पुण्य पुंज बिनु मिलहीन संता, सत्संगति संस्कृति करयंता, संत विशुद्ध मिलहि परिते ही,
राम कृपा करी चित वही जेही। तो ये पुण्य और राम कृपा का आपसी संयोग निवेदन करना था, बस इतना ही था। जय सिया राम, प्रणाम। आपने कहा कि पुण्य पुंज के बिना संत की प्राप्ति नहीं होती है। वो हो सकता है, लेकिन चक्रवर्ती पाद का जो आशय है कि पुण्य पुंज से भगवान के साथ आप क्रीड़ा नहीं कर सकते हैं, ये केवल भगवान के प्रति प्रेम के द्वारा ही संभव है, जैसे श्री चक्रवर्ती पाद का अभिप्राय है। क्योंकि पुण्य से सुख तो मिलता है, और लेकिन भगवत प्राप्ति संभव नहीं है, या भगवत प्राप्ति इस तरह से भगवान को सखा के रूप में, भगवान को पुत्र के रूप में, भगवान को कांत के रूप में, इस तरह की प्राप्ति नहीं हो सकती। वो केवल भगवत प्रेम से ही हो सकता है। यह शायद श्री चक्रवर्ती पाद का अभिप्राय है। यत्पादपांशुर्बहुजन्म कृच्छ्रतो धृतात्मभिर्योगिभिरप्यलभ्यः सैव यदृग् विषयः स्वयं स्थितः किं वर्ण्यते दिष्टमहो ब्रजौकसाम्। यत्पादपांशुर्बहुजन्म कृच्छ्रतो धृतात्मभिर्योगिभिरप्यलभ्यः सैव यदृग् विषयः स्वयं स्थितः किं वर्ण्यते दिष्टमहो ब्रजौकसाम्। अर्थात ब्रजौकसाम दिष्टम किं वर्ण्यते, अर्थात ब्रजवासियों का जो सौभाग्य है उसका वर्णन हम कैसे करें, कैसे कर पाएंगे? ये संभव नहीं है। इतना सौभाग्य किसी को हो नहीं सकता है। सौभाग्य से मनुष्य पद पदवी प्राप्त कर सकता है, भोग प्राप्त कर सकता है, इंद्र चंद्रादि पद, ब्रह्म पद तक प्राप्त कर सकता है, लेकिन इतना सौभाग्य कि भगवान को वे अपने सखा के रूप में प्राप्त करते हैं, कांत के रूप में प्राप्त करते हैं, पुत्र के रूप में प्राप्त करते हैं, पिता के रूप में प्राप्त करते हैं, तो ये संभव नहीं है। मैं उसका कैसे वर्णन करूं, कैसे कर सकता हूं? ये श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित जी महाराज जी को कह रहे हैं, किंग वर्ण्यते दिष्टम अहो ब्रजौकसाम। क्यों? जैसे हमारे मित्र, हमारे आचार्य श्री राजेंद्र मिश्र जी बता रहे थे, यत्पाद पांसुर बहुजन्म कृच्छ्रतः धृतात्मभिर्योगिभिरप्यलभ्यः। अर्थात जिन भगवान के पाद पांसु अर्थात चरण धूल, चरण रज, बहुजन्म कृच्छ्रतः अर्थात जन्म जन्मांतर की तपस्या के द्वारा योगी भी अपि अलभ्य। कैसे योगी जन? धृतात्म भी, जिन्होंने अपने मन, बुद्धि, अहंकार या समस्त इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है। तो धृतात्म भी योगी भी अपि अलभ्य यत पाद पांसु, जन्म जन्मांतर की तपस्या के द्वारा भी जिन भगवान के पाद पांसु, चरण रेणु, चरण धूल प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ऐसे भगवान यदृग विषय स्वयं स्थितः, जिन ब्रजवासियों के नेत्र के गोचर, नेत्र के सामने यदृग विषय स्वयं स्थितः अर्थात अपने आप वे आकर के ब्रजवासियों को अपना लीला सुख दे रहे हैं। ये ब्रजवासियों के चेष्टा से संभव नहीं है, ये केवल भगवान के संकल्प से ही संभव है। स एव यदृग विषय स्वयं स्थितः, यद दृग विषय स्वयं स्थितः, जिन ब्रजवासियों के दृक् का अर्थात नेत्र का दर्शन का विषय होकर के भगवान खुद आकर के वहां उपस्थित हैं, ऐसे ब्रजौकसाम दिष्टम अहो किम वर्ण्यते, ऐसे ब्रजवासियों का सौभाग्य का हम कैसे वर्णन करें? यत्पाद पांसुर बहुजन्म कृच्छ्रतो धृतात्मभिर्योगिभिरप्यलभ्यः सैव यदृग विषयः स्वयं स्थितः किं वर्ण्यते दिष्टमहो ब्रजौकसाम। इसकी दो व्याख्या के आधार पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हमारे जीव गोस्वामी पाद की एक व्याख्या है बृहत क्रम संदर्भ। श्री जीव गोस्वामी पाद ने क्रम संदर्भ व्याख्या संपूर्ण भागवत के ऊपर लिखी है,
और ये बृहत क्रम संदर्भ ये शायद केवल 10वां स्कंध के ऊपर लिखा गया है। तो उस व्याख्या में आप कुछ विशेष बात बता रहे हैं, उसको मैं पढ़ करके सुनाता हूँ। इदानीम वयस्य बालकानां सौभाग्यम तावत अति दुर्लभमेव तद आस्ताम दूरे। अर्थात ठीक है, हम समझ गए भगवान के जो वयस्य बालक हैं, अर्थात भगवान के जो सखाजन हैं, उनका जो सौभाग्य है वो तावत अति दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य, ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो नहीं सकता है किसी को। लेकिन केवल यह बात केवल भगवान के वयस्यों का नहीं है, भगवान के सखाजनों का नहीं है, ये समस्त ब्रजवासियों का यह सौभाग्य है। क्योंकि प्रत्येक ब्रजवासी भगवान के साथ किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, माता पिता के रूप में, सखा के रूप में, कांत के रूप में, विभिन्न भाव से ब्रजवासी भगवान से प्रेम करते हैं। आस्ताम तावत दूरे ब्रजवासी मात्रस्यैव सौभाग्यम वर्णनीयम, यह तो समस्त ब्रजवासी का ही सौभाग्य है। तो उसी की बात अर्थात समस्त ब्रजवासियों के सौभाग्य की बात इस श्लोक में कही जा रही है। यत्पादपांशुर्बहुजन्म कृच्छ्रतो धृतात्मभिर्योगिभिरप्यलभ्यः स एव यदृग विषयः स्वयं स्थितः किं वर्ण्यते दिष्टमतो ब्रजोकसाम। आगे श्री आचार्य चरण कह रहे हैं बहुजन्म कृच्छ्रतः, अर्थात बहुजन्म कृत तपस्यातः। कृच्छ्र शब्द का अर्थ है क्लेश, तो तपस्या भी क्लेश का एक स्वरूप है, इसलिए बहुजन्म कृच्छ्रतः अर्थात बहुजन्म तपस्यातः हेतु हो। अर्थात यहाँ जो तसिल प्रत्यय हुआ है उसका अर्थ है हेतु, अर्थात पंचमी अर्थ तसिल है और पंचमी का एक अर्थ होता है हेतु, अर्थात बहुजन्म कृत जो क्लेश है उस क्लेश के कारण, क्लेश हेतु ना, ऐसा एक अर्थ है। या बहुजन्म कृच्छ्रे नवा, अर्थात या ये करण है साक्षात। बहुजन्म का जो क्लेश है, जन्म जन्मार्जित संचित जो तपस्या है, जन्म जन्मार्जित अनुष्ठित, जन्म जन्म में जन्म जन्मांतर में अनुष्ठित जो तपस्या है उसके कारण, या वो अगर हेतु है, ऐसे तपस्या के द्वारा धृतः निगृहीतः आत्मा मनः यैहि तथा भूतैहि। धृतात्मभि, धृत शब्द का अर्थ है निगृहीत, निग्रह किया गया है, अर्थात मन को विषय से आकृष्ट करके अपने आप में स्थापित कर दिया गया है, कहीं भी बाहर भटकने नहीं दिया जा रहा, ऐसा जिस मन की स्थिति है। धृतः निगृहीत आत्मा मनः यही तथा भूतैहि अपि योगी भी यत पाद पांशु अलभ्य, अर्थात भगवान के चरण रज की प्राप्ति उनको नहीं होती है। वे तो अपने हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं, या भगवान का जो ज्ञानमय स्वरूप है उसका वे दर्शन करते हैं, भगवान का जो परमात्मा स्वरूप है उसका वे अपने हृदय में दर्शन करते हैं। साक्षात भगवान को सामने प्राप्त नहीं कर पाते हैं, या भगवान के चरण रज को अपने मस्तक पर लेने का सौभाग्य उनको नहीं है। भगवान के साथ व्यक्तिगत जो व्यवहार है, साक्षात जो व्यवहार है, वह उनके सौभाग्य में नहीं है। योगी भी यत पाद पांशु अपि अलभ्य स एष जेषाम दृग विषय, ऐसे जो भगवान हैं जिनकी चरण धूल भी दुष्प्राप है योगियों के लिए, स एव येषाम दृग विषय, ऐसे भगवान इन ब्रजवासियों के दृग का विषय है, उनके नेत्र का विषय है। सन स्थित, देखिए यहाँ जी उसमें बात कुछ नई बात कहना चाहते हैं। सएव यदृग विषय स्वयं स्थितः, स्थितः इति वर्तमानिकतः सह वर्तमानो नित्य प्रवृत्तः, अर्थात भगवान के ये जो ब्रजवासी हैं इनके नेत्र के सामने भगवान नित्य रहते हैं। क्यों? ये भगवान के नित्य परिकर हैं, इनका विच्छेद भगवान से कभी भी नहीं होता है, क्योंकि ये भगवान के नित्य परिकर हैं। तो इसलिए
स्थित यहाँ त प्रत्यय जो है वो वर्तमान अर्थ में है, इसलिए कहते हैं वर्तमान नित्य प्रवृत्त एतेन ब्रजस्थत्वस्य नित्यत्वम। कहते हैं कि भगवान ब्रज में नित्य विराजमान है। हम लोग जो बार बार श्रवण करते आ रहे हैं कि ब्रज भगवान का नित्य धाम है और नंद बाबा यशोदा मैया प्रभृति ये भगवान के नित्य पिता माता हैं एवं सखागण भगवान के नित्य सखा हैं, यह जो बात हम लोग बार बार कह रहे हैं उसी को श्री आचार्य चरण जीवो स्वयं पाद अपनी व्याख्या में भी कह रहे हैं। एतेन ब्रजस्थत्वस्य नित्यत्वम, अर्थात भगवान का ब्रजस्थ होना, अर्थात ब्रज में भगवान का होना, वृंदावन में भगवान का होना ये नित्य है। भगवान ब्रज को छोड़ करके, वृंदावन को छोड़ करके कभी बाहर जाते नहीं हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। अन्यथा दृग विषय इति अनेनैव सिद्धे स्थितः इति अधिक पदम स्यात्। एक युक्ति दे रहे हैं जीवो स्वयंपाद, सएव यदृग विषय स्वयं स्थितः। स्थितः क्यों कर रहे हैं? सएव यदृग विषय इतने कहने से भी हो जाता है, अर्थात जिन भगवान के चरण रेणु योगियों के लिए भी दुर्लभ हैं, ऐसे भगवान जिन ब्रजवासियों के दर्शन के विषय हैं उनका सौभाग्य का वर्णन क्या किया जाए, उनके सौभाग्य की बात क्या की जाए, इतना कह सकते थे। लेकिन उसके साथ स्थित शब्द जो दे दिया गया है, सएव यदृग विषय स्वयं स्थितः, तो यह स्थित शब्द का यह अभिप्राय है कि भगवान उनके नेत्र के विषय नित्य हैं, अर्थात ब्रजवासियों का भगवान से कभी विच्छेद नहीं होता है। अर्थात स्थितः इति अधिक पदम स्यात्, ये दोष हो जाएगा। अगर ऐसा अर्थ न हो तो स्थित पद की कोई आवश्यकता नहीं है। सएव यदृग विषयः इतने कहने से भी काम चलेगा, लेकिन स्थित पद से यह अर्थ प्रकाशित होता है कि भगवान उनके साथ नित्य लीला विलास करते हैं। तत्र कारणांतरम नानुसंधेयम इति आह, तो ऐसा क्यों करते हैं आप? एक तरफ तो आप कह रहे हैं जो जन्म जन्मांतर तपस्या करके भी जो जोगी लोग भगवान के चरण धूल को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसे भगवान ब्रजवासियों के दृष्टि का विषय निरंतर होते हैं, ये कैसे संभव है? तो उसमें हेतु क्या है? उन्होंने क्या किया है कि भगवान उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? कहते हैं कि इसमें कारणम न अनुसंधेयम। आप अगर कारण खोजना चाहेंगे कि ब्रजवासियों ने क्या किया था कि भगवान उनको इस रूप से, सखा के रूप से, पुत्र के रूप से, कांत के रूप से प्राप्त हुए, तो उसका कोई भी उत्तर नहीं है। तत्र कारणांतरम न अनुसंधेयम, अर्थात कारण की खोज नहीं करनी चाहिए। क्यों? ये जो स्वयं शब्द है, सएव यदृग विषय स्वयं स्थितः, भगवान खुद आकर के उनके नेत्र के विषय हो गए हैं, अर्थात भगवान किसी साधन की अपेक्षा करके उनके नेत्र का विषय बने हैं या उनके उनके साथ लीला विहार कर रहे हैं, ये किसी कारण की अपेक्षा नहीं है। भगवान स्वयं आकर के उनके साथ ऐसी लीला करते हैं। स्वयं स्वेच्छया एव अथवा स्वयं स्वरूपेण एव सएव यदृग विषय स्वयं स्थितः। यहाँ स्वयं शब्द का दो अर्थ कर रहे हैं कि भगवान अपने संकल्प से, अपनी मर्जी से ब्रजवासियों से कभी भी दूर नहीं होते हैं, उनके साथ नित्य लीला में विराजमान होते हैं। एक तो यह अर्थ हो गया। दूसरा यह अर्थ है स्वयं भगवान स्थितः, अर्थात ये कोई अवतार नहीं है। ये जो नंदनंदन है या ये जो यशोदानंदन है, वृंदावन के जो भगवान कृष्णचंद्र हैं, ये कोई अवतार नहीं है, ये साक्षात भगवान हैं, जिसकी चर्चा हम लोग काफी श्रवण कर चुके हैं। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। तो उस पद्य में एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वह जो स्वयं शब्द है
वही स्वयं शब्द यहाँ है। अर्थात ये भगवान नंदनंदना ये कोई अवतार नहीं है, ये स्वयं भगवान है। अर्थात भगवान स्वयं इन ब्रजवासियों के नेत्र के सामने नित्य विराजमान होते हैं, उनके साथ नित्य लीलायमान होते हैं, क्योंकि ये भगवान के नित्य परिकर हैं। ये कोई साधन करके, कोई तपस्या करके या कोई पुण्य करके भगवान को इस रूप में प्राप्त नहीं किए हुए हैं। स एव यदृग विषयः स्वयं स्थितः किं वर्ण्यते दिष्टम अहो ब्रजौकसाम। अहो विस्मये ब्रजौकसाम दिष्टम, दिष्ट शब्द का अर्थ है भागधेय अर्थात सौभाग्य यानी भाग्य। किं वर्ण्यते वर्णनीयं न भवतीति शेषः, अर्थात इनके सौभाग्य का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता है। कितना भी पंडित हो, कितना भी बड़ा कवि हो, कितना भी बड़ा विद्वान हो और कितना भी शब्द व्यापार करने में कोई धनी हो, तो ब्रजवासियों का सौभाग्य का वो निरूपण नहीं कर सकता है। पूज्य गुरुदेव जी, यत्पादपां सुरबहुजन्म कृच्छ्रतो धृतात्मभिर्योगिभिरप्यलभ्यः स एव यदृग विषयः स्वयं स्थितः किं वर्ण्यते दिष्टमतो ब्रजौकसाम। हाँ महाराज जी गुरुजी, जी गुरुजी, यही पूछना चाहता था कि ये पाठ अहो अहो और अतो, ये दो पाठ हैं क्या इसमें? हमारे जो आचार्य हैं जीवोस्वामी पाद और चक्रवर्ती पाद, इनके दोनों के पाठ में अहो है। अच्छा अच्छा, ये अच्छा जी जी, ये गीता प्रेस वाली में अतो हाँ, ब्रजौकसाम है, तो वही हम सोचे कि पाठांतर है क्या? जी हाँ, न पाठांतर है। और अहो पाठ में अभी हम श्रवण करेंगे जब चक्रवर्ती पाद का, उन्होंने इस अहो शब्द को कैसे किया है तो उसका भी श्रवण करेंगे बहुत। तो अहो शब्द का पाठ हमारे यहाँ गौड़ियों की जो व्याख्या है उसमें अहो पाठ ही है। यद्यपि हमारी किताब में अतो है, लेकिन अहो पाठ है। तो जी जी, यत्पादपां सुरबहुजन्म कृच्छ्रतो धृतात्मभिर्योगिभिरप्यलभ्यः स एव यदृग विषयः स्वयं स्थितः किं वर्ण्यते दिष्टमहो ब्रजौकसाम। अब चक्रवर्ती पाद की हम अगर व्याख्या देखेंगे तो ये जो अहो है वो किस तरह से व्याख्या कर रहे हैं हम उसका श्रवण करेंगे। अब श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं तेन सार्धम विहार वार्ता दूरे तावत आस्ताम, अर्थात भगवान के साथ भगवान के सखा क्रीड़ा कर रहे हैं। मैया उनको मार रही है, मैया उनको रज्जु से बांध रही है, मैया उनको अनुशासन कर रही है, कोई पीट रहा है, कोई घोड़ा बना रहा है। तो इसकी बात तो, इसकी कल्पना तो करना अब बंद कर दें। क्यों? तेन सार्धम विहार वार्ता दूरे तावत आस्ताम। क्यों? तत्संबंधी वस्तु मात्रमपि दुर्लभम, अर्थात भगवान के चरण धूल भी मिल जाए यह भी बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, वो भी चरण रज नहीं मिल पाता है। तत्संबंधी वस्तु मात्रमपि दुर्लभम, अर्थात भगवत संबंधी वस्तु मात्र भी दुर्लभ होता है। योगी जनों को, ज्ञानी जनों को, कर्मी जनों को भी प्राप्त नहीं, भक्त जनों को भी प्राप्त नहीं होता है। इससे पहले बता दिया गया है भक्त जनों का भी यह सौभाग्य नहीं होता, ये केवल ब्रजवासियों का। किं वर्ण्यते दिष्टम अहो ब्रजौकसाम, ये ब्रजवासियों के बारे में बताया जा रहा है, ये भक्तों के, सामान्य भक्तों के बारे में नहीं बताया जा रहा है। सामान्य भक्तों को तो भगवान प्राप्त होते हैं, लेकिन इस तरह से प्राप्त नहीं होते हैं। तो कह रहे हैं तत्संबंधी वस्तु मात्रम अपि दुर्लभम इत्याह यदिति पांसु एकोपि धूली कणः, यत्पाद पांसु, यहाँ जो एक वचन है वो भी बहुत तात्पर्यपूर्ण है, उसका भी कुछ अभिप्राय है। अर्थात एक भी धूल का कण भगवान के चरण का किसी को मिल जाए वो भी असंभव है, ये केवल ब्रजवासियों के लिए संभव है। पांसु एकोपि धूली कणः यदवा, देखिए महाराज यहाँ थोड़ी सी व्याख्या चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं। यत पाद पांसु, एक तो अर्थ ये हो गया पाद का पांसु अर्थात धूल, और दूसरा अर्थ हो गया यत पाद पांसु माने पादप का अंशु, अर्थात भगवान के
जो वृंदावन है वहाँ का जो पादप है, वहाँ के जो वृक्ष लताएं हैं, उनका भी अंशु किसी को मिल जाए वो भी बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है, वो भी असंभव है। क्योंकि ब्रज में कोई अभक्त नहीं होता है। ब्रज में कोई अभक्त चाहे कि हम ब्रजवास करें या भगवान के साथ लीला विलास में शामिल हों, वह संभव नहीं है। वो तभी संभव है जब भगवान उसको स्वीकार करते हैं, या भगवान का जब वो ऐसा भक्त होता है जिसके साथ भगवान क्रीड़ा विलास करना चाहते हैं, वही वहाँ ब्रजवास कर सकता है। और ब्रज के जो पादप हैं, ब्रज के जो लता गुल्म हैं, ब्रज की जो धूल है, उसको प्राप्त कर सकता है। उस चर्चा को हम अभी श्रवण करेंगे। यद्वा यस्य पादपांशु, एक अर्थ तो पाद का पांशु ये हो गया, दूसरा अर्थ है पादपानाम विहारास्पद वृंदावनीय वृक्षाणाम, अर्थात भगवान का जो विहार स्थली है वृंदावन में, जिस पादपों में, जिन वृक्षों पर भगवान आरोहण करते हैं, जिस वृक्ष का सहारा लेकर के भगवान बैठते हैं, जिस वृक्ष की छाया में भगवान गोप बालकों के साथ भोजन आदि करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, ऐसा जो पादप, यत पादप, उसका जो अंशु अर्थात एक किरणोपि, उसका किरण भी प्राप्त नहीं हो सकता है। ये हमने कोशिश की जो किरण का क्या मतलब होता है, पादप का किरण क्या होता है, क्योंकि किरण शब्द का तो अर्थ है सूर्यालोक, जो प्रसिद्ध अर्थ है। तो उसका मैं सोच रहा था किरण का अगर एक अर्थ छाया हो जाए तो वो शायद पादप की छाया योगियों को भी प्राप्त नहीं होती है, इस तरह के अर्थ करेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। तो अंशु का अर्थ है कि किरण, तो हम ऐसा अर्थ कर सकते हैं जब सूर्यालोक में वृक्ष के पत्तों को भेद करके जो किरण आती है, वह किरण, अर्थात कहने का तात्पर्य है वृंदावन के वृक्ष की छाया को या वृक्ष के सानिध्य को भी योगी जन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बहुजन्म तपस्या करने के बाद भी वृंदावन के जो पादप है उसके अंशु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पादपानाम अंशु इत्यस्य क्षम्यताम्, अंशु इत्यस्य पादपानां श्रीः इत्यपि कर्तुं शक्यते। करने के लिए तो बहुत कुछ शक्य थे, लेकिन समस्या है अंशु का ऐसा अर्थ नहीं है। और चक्रवर्ती पाद ने कह दिया है किरणः अपि, ग्रंथ में आपने अंशु शब्द का अर्थ किरण भी कर दिया, इसलिए हमको बांध दिया है चक्रवर्ती पाद ने। तो वृंदावनीय वृक्षाणाम अंशु एक किरणः अपि धृतात्मभिः एकाग्रीकृत चित्तैः लब्धुम अनर्हः। आप कितना भी अपने योग से, अपनी तपस्या से अपने आत्मा को संयम करके बैठेंगे, लेकिन भगवान के वृंदावन के जो पादप हैं, उनकी छाया या उनके वृक्ष के पत्रों से जो सूर्य या चंद्र की किरणें आती हैं, उनको प्राप्त करना संभव नहीं है। नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुतः ज्ञानिनाम चात्मभूतानाम यथा भक्ति मतामिह। ये हम लोग श्रवण किए हुए 9वें अध्याय में यशोदा मैया ने जब भगवान को बांध दिया, तो उस समय श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित जी महाराज जी को कह रहे हैं, नेमं विरिंच नभवो न श्रीरप्यंग संश्रया प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदात। हाँ, तो इस प्रसंग में कह रहे हैं, नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुतः ज्ञानिनाम चात्मभूतानाम यथा भक्ति मतामिह। केवल इतना ही नहीं है, देखिए वृंदावन के पादपों की क्या महिमा है। जैसे हम लोग इससे पहले भी श्रवण किए हुए हैं, उद्धव जी ने वृंदावन में किमपि गुल्मलतोषधीना आशा मोहो चरण रेणु जुषाम अहम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतोषधीना यादुस्त्यजम स्वजन मार्य पथम चहित्वा भेजुर मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमुख्याम। अर्थात उद्धव जी महाराज ने यह भी प्रार्थना की है कि इन
गुल्मों में से, इन पादपों में से मैं कोई छोटा सा ऐसे पादप बन जाऊं तो मुझे गोपिकाओं के चरण रज की प्राप्ति हो जाए। उद्धव जी महाराज जैसे भक्त वे वृंदावन में अपने को गुल्म के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि भगवान के चरण रज की बात तो दूर रही, भगवान के जो प्राण प्यारे भक्त हैं, गोपजन हैं, गोपीजन हैं, उनके चरण रज भी प्राप्त हो जाए, इसकी प्रार्थना करते हैं। तो उसी अभिप्राय को लेकर के शायद श्री चक्रवर्ती पाद ने कहा पाद पांसु यत्पाद पांसुर्बहुजन्म कृच्छ्रतो धृतात्मभिर्योगिभिरप्यलभ्यः सएव यदृग विषयः स्वयं स्थितः किं वर्ण्यते दिष्टमतो ब्रजोकसाम्। तो धृतात्म भी एकाग्रीकृत चित्तैः लब्धुम अनर्हः नायम सुखापो भगवान इति पूर्वोक्ते है। स्वयं स्थितः इति स्वदर्शन साधनम अनपेक्ष एव इत्यर्थ। अर्थात भगवान अगर अपेक्षा करें कि मैं भक्ति के साधन मेरी प्राप्ति के साधन के द्वारा प्राप्त हों, तो वैसे साधन करने में कितने जीव समर्थ होते हैं। और ये जो ब्रजवासी हैं उनको भगवान जिस रूप से प्राप्त हुए हैं वो कोई साधन से प्राप्त नहीं हुए हैं। स्वदर्शन साधनम अनपेक्ष एवं, अर्थात भगवान ने किसी साधन की अपेक्षा न रखते हुए ब्रजवासियों के पास स्वयं उपस्थित हुए हैं। दिष्टम भाग्यम, यहीं पर जैसे अब राजेंद्र जी हैं कि नहीं मिश्र जी, तो अहो ब्रजो कसाम वो जो कह रहे थे उसकी व्याख्या आप चक्रवर्ती पाद दे रहे हैं। दिष्टमह अर्थात किंगवर्ण्यते दिष्टमह ब्रजोकसाम, अर्थात ब्रजोकसाम दिष्टमह, अर्थात ब्रजवासियों का जो दिष्ट है उसका जो मह है, मह अर्थात जो प्रताप है, उसका जो तेज है, अर्थात ब्रजवासियों के सौभाग्य का जो मह, जो तेज है, जो प्रताप है, उसको हम कैसे वर्णन करेंगे। तो इसका यह मतलब हुआ श्री चक्रवर्ती पाद भी यही अहो दिष्टम अहो ब्रजोकसाम इस तरह के पाठ के पक्षपाती हैं, और श्री जीव गोस्वामी पाद ने भी उसी तरह से व्याख्या की है। तो इसलिए श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं दिष्टम भाग्यम किंबा यदवा दिष्टमह, अर्थात दिष्टस्य तेजः उत्सवो वा, अर्थात उनके भाग्य का आनंद, उनके भाग्य का प्रताप, उनके भाग्य का तेज की क्या वर्णना किया जाए ब्रजवासियों के, जो भगवान को इस तरह से प्राप्त किए हुए हैं। यत्पादपांसुर्बहुजन्म कृच्छ्रतो धृतात्मभिर्योगिभिरप्यलभ्यः सएव यदृग विषयः स्वयं स्थितः किं वर्ण्यते दिष्टमहो ब्रजोकसाम। तो इस तरह की बात कहने के बाद, ब्रजवासियों के सौभाग्य की वर्णना करने के बाद, अब श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान के दूसरी लीला की बात कर रहे हैं, जिसको अघासुर उद्धार लीला कहते हैं। अथाघनामाभ्यपतन महासुरा तेषां सुख क्रीडन वीक्षणाक्षमः नित्यं यदंतर निज जीवितेप्सुभिः पीतामृतैरप्यमरैः प्रतीक्षते। अथाघनामाभ्यपतन् महासुरः तेषां सुख क्रीडन वीक्षणाक्षमः नित्यं यदंतर निज जीवितेप्सुभिः पीतामृतैरप्यमरैः प्रतीक्षते। तो भगवान की इतनी सुंदर लीला चल रही है, भगवान आपस में क्रीड़ा कर रहे हैं, कोई पेड़ पर चढ़ जाता है, कोई मेढक की तरह उछल कूद करता है। देखिए इस अध्याय के आरंभ में हम लोग श्रवण कर रहे थे, भगवान ने मन बनाया कि आज सुबह का जो भोजन है वो घर में ना करके वन में करेंगे, क्वचित वनासाय मनोदधत, लेकिन वो काम तो हुआ नहीं। अभी भगवान का वहां जाने से क्रीड़ा में मन लग गया, भोजन आदि समस्त वस्तु भगवान लेकर के वृंदावन के घन अरण्य में गोप एवं गोवत्साओं के साथ भगवान उपस्थित हुए हैं। लेकिन वहां जाने के बाद वृंदावन का दर्शन करके उनका मन इतना खेल के लिए व्याकुल हो गया,
सब भोजन करना भूल गए, याद ही नहीं रही किसी को। सभी खेला करते रहे, क्रीड़ा करते रहे, लेकिन अब भोजन तो दूर रहा। और इस क्रीड़ा सुख को देख करके सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसा सौभाग्य को तो किसी और को नहीं हो सकता है। तो ये भोजन तो अभी नहीं हो पाया, उससे पहले एक दुर्घटना हो गई। वो दुर्घटना यह है, अथा घनामाभ्यपतन महासुर, एक महान असुर, महान एक दैत्य, वो जिसका नाम अघ है, अघासुर जिसको कहते हैं, वो अभ्यपतत, और कहीं से हठात आकर के वहां उपस्थित हो गया। अथा घनामाभ्यपतत महासुर, और आने के बाद क्या हुआ, जब वो आ गया, आकर के देखता है कि ये भगवान के साथ इतने आनंद से विहार कर रहे हैं, ये गोप बालक इतने आनंद में क्यों हैं। देखिए, गोप बालकों के पास कुछ भी नहीं है, उनके पास संपत्ति के रूप में क्या है, उनकी सिक्के है, कुछ भोज्य पदार्थ है, और वेणु है, और सिंगा है, इतना ही उनके पास, और बछड़े हैं। तो इतना भी सुख, उनके क्रीड़ा का जो सुख है उसको वो सहन नहीं कर पाया। आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो दूसरे के छोटा सुख को भी नहीं सहन कर सकते हैं, ईर्ष्या हो जाती है। अथा घनामाभ्यपतन महासुरः तेषां सुख क्रीडन वीक्षणाक्षमः, आकर के जब देखता है कि अघासुर जो इतने बालक भगवान के साथ इतने आनंद से क्रीड़ा कर रहे हैं, तो उसको असहनीय हुआ, अर्थात वो ईर्ष्या करने लगा। अर्थात भगवान एवं उनके सखा गणों के जो आनंद है, क्रीड़ा में जो आनंद में मत्त थे, तो उस आनंद को नहीं सह पाया। वो अघासुर कैसा है, इस अघासुर की मृत्यु की अपेक्षा देवता लोग करते हैं। अर्थात देवता लोग जो स्वर्ग में हैं वो बैठ करके नित्य जप करते हैं कि ये अघासुर कब मरे। पीता मृतैरप्यमरैहि प्रतक्षते, अर्थात जो देवता अमृत पान कर रखे हैं, जिनको मृत्यु की संभावना बहुत ही कम है, मरण की संभावना नहीं है, ऐसे भी देवतागण जिस अघासुर की मृत्यु की अपेक्षा नित्य निरंतर करते हैं, यदंतर निज जीवितेप्सु भी, यद्यपि उनको मालूम है हम पीतामृत हैं, अमृत पान कर रखा है, हमारी मृत्यु की इतनी संभावना नहीं है, फिर भी निज जीवितेप्सु भी, अर्थात निजे अपना जीवित को प्राप्त करने के लिए, अर्थात अपना जीवन धारण के लिए, अपना दीर्घायुष्य की कामना करते हुए, अर्थात अपने जिए रहने के लिए जिस अघासुर की मृत्यु का निरंतर अपेक्षा करते रहते हैं, नित्यम यदंतर निज जीवितेप्सु भी पीतामृतैरप्यमरैहि प्रतक्षते, पीतामृत जो अमर हैं, वे जिस अघासुर की मृत्यु की अपेक्षा नित्य निरंतर रखते हैं, ऐसा अघासुर वहां हठात आकर के पहुंच गया। केवल आकर के पहुंच गया इतना ही नहीं, उनका जो सुख क्रीडन है, अर्थात भगवान अपने सखाओं के साथ इतना आनंद से जो विहार कर रहे हैं, वो देख करके चिढ़ गया, उसको ईर्ष्या हो गई। अब वो आगे क्या करेगा और भगवान उसकी क्या उपाय करेंगे, एवं इस श्लोक की जो बहुत सुंदर व्याख्या है आचार्यों ने दी है, इस व्याख्या को हम भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके आनुकूल्य से, आप सबके नित्य निरंतर जो उत्साहवर्धन उपस्थिति एवं पार्टिसिपेशन, अर्थात योग देना, इसके द्वारा हम आगे भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे। आज की समय की परिसमाप्ति होती है। सभी के चरणों में बारंबार अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए आज की कथा का विश्राम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे